Hello everyone, welcome back to the channel as we are continuing geography book of class 9th and this is our chapter number 4 climate. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट. सो वेदर की डेफिनेशन क्या होती है? इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर मीन्स डे टू डे चेंजेस जो आप देखते हैं आसपास अपने मौसम के अंदर. आज थोड़ी गर्मी है, कल मान लीजिए बारिश हो गई, तो जो डे टू डे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं शॉर्ट एरिया के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, उसे ही हम वेदर कहते हैं. आप मोबाइल में देखते हैं नोटिफिकेशंस आते हैं टुडेज़ वेदर इज़ राइट. तो डे टू डे आप देखेंगे डेली वेदर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. तो वेदर शॉर्ट एरिया के लिए होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है क्लाइमेट. क्लाइमेट जो होता है बहुत बड़े एरिया के लिए होता है और बड़े टाइम पीरियड के लिए होता है. वी कैन से मोर देन 30 ईयर्स. तो डेफिनेशन क्या कहती है? क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स. मीन्स जैसे वेदर शॉर्ट एरिया के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन क्लाइमेट बहुत बड़े एरिया के लिए होता है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है. वेदर की कंडीशन को किसी भी एक बहुत बड़े एरिया में जो वेदर रहा है उसकी पूरी कंडीशन को हम सम टोटल कर दें तो जो कंडीशंस एंड वेरिएशंस क्रिएट होगा एक बहुत बड़े एरिया पे, उसे ही हम क्लाइमेट बोलेंगे. क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि हर रोज़ चेंज होगा, नहीं. 30-40 ईयर्स तक वो कंडीशंस हमें मिली है तभी हम बोल पा रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट इस जगह का ये है. जैसे कि हम बात करें इंडिया, तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का क्लाइमेट मानसून. अब मानसून क्या होता है? मानसून का मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. कि एक साल के अंदर जो विंड्स चल रही है, हवाएं जो चल रही है, उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. मींस कभी विंड्स जो है हमारा जो सी वाला एरिया है वहाँ से माउंटेन्स हिमालयस की तरफ जाएगी और कभी नॉर्थ ईस्ट से मतलब नॉर्थ पार्ट से साउथ की तरफ आ रही होगी. तो जो रिवर्सल हो रहा है सीज़न टू सीज़न विंड्स का, विंड की जो डायरेक्शन है उसका जो रिवर्सल हो रहा है, चेंजेस हो रहा है डायरेक्शन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मॉनसून. तो सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. तो इंडिया में कई साल तक ऐसा देखा गया तो हम बोल पाएँ कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, राइट. अब काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, राइट. तो हम यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो जैसा कि बुक में लिखा है, अगर हम देखें समर के अंदर राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और वही दिन सेम डे जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर आपको दिखेगा 20 डिग्री सेल्सियस समर में. विंटर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर आपको दिखेगा -45 डिग्री सेल्सियस और वहीं पर तिरुवनंतपुरम का अगर हम देखें तो 22 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या देख रहे हैं इससे कि इंडिया में प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, राइट. जम्मू कश्मीर हम बहुत ज़्यादा हाइट पर चले गए और राजस्थान डेजर्ट है, तो आप देखिए वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री. तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को टेम्परेचर के अंदर मिल रहा है, राइट. वैसे ही डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट इन राजस्थान, डे में टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस और सेम डे नाइट में हम उसी दिन रात को हम अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस नाइट का टेम्परेचर, सेम नाइट का टेम्परेचर हमको मिलेगा. तो दिन में 50 डिग्री एंड सेम नाइट 15 डिग्री सेल्सियस, राइट. वैसे ही अगर हम बात करें अंडमान निकोबार का और केरला का, तो इतना ज़्यादा हमें वेरिएशंस डे एंड नाइट में देखने को नहीं मिलेगा, राइट. क्योंकि क्या रीज़न हो सकता है इसका? अंडमान निकोबार एंड केरला ये सी के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर हमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा डे एंड नाइट टेम्परेचर का. लेकिन राजस्थान में हमें डे का टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है. वैसे ही अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन, तो बारिश की अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है और वहीं पर राजस्थान और लद्दाख का कुछ एरिया में लेस देन 10 सेंटीमीटर. तो कितना ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है. नाउ हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. 6 climatic controls are there: latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea,
ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो लैटिट्यूड हमने चैप्टर नंबर 1 में बात करा था ज्योग्राफी का। तो लैटिट्यूड्स अगर चेंजेस होगा लैटिट्यूड्स के अंदर, अगर आप हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर जा रहे हैं, ग्लोब के ऊपर आप देखिए हायर लैटिट्यूड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो टेम्परेचर के अंदर आपको कम होगा टेम्परेचर कि बढ़ेगा टेम्परेचर, सोचिए आप। हाई लैटिट्यूड मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, तो पोल्स की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, राइट। तो लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। वैसे ही एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड मान लेते हैं आप जम्मू कश्मीर में किसी एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर खड़े हैं, राइट, जम्मू कश्मीर ही चले जाते हैं हम, वहाँ पर हमारा एल्टीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर एल्टीट्यूड बढ़ने से भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। हम जाते हैं ना समर वेकेशन में, बहुत ज़्यादा समर गर्मी होती है तो हम हिल स्टेशन पर चले जाते हैं क्योंकि वो हाइट पर है, एल्टीट्यूड बढ़ गया तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया। ये डिपेंड करेगा लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर। अगर आप हायर लैटिट्यूड पे है, हायर एल्टीट्यूड पे रहे तो प्रेशर और विंड का सिस्टम क्या होगा, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा जैसे ही लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड चेंज होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी की अगर हम बात करें, मान लेते हैं आप दिल्ली में खड़े हैं और एक आपका फ्रेंड जो है वो मुंबई में खड़ा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कहाँ पर ज़्यादा होगा, आप दिल्ली में हैं तो डिस्टेंस सी से बहुत ज़्यादा हो गया आपका, और मुंबई में जो पर्सन खड़ा है उसका डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो अगर आप दिल्ली में तो आपको विंटर में बहुत ही हार्श विंटर देखने को मिलेगा और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। वही चीज़ मुंबई में आपको इतना ज़्यादा चेंजेस जो है सीजन्स में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ओशन करंट्स आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है ओशन करंट्स के बारे में, कभी वार्म और कोल्ड करंट्स चलती है तो आसपास का जो विंड सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करती है। रिलीफ फीचर्स हमने चैप्टर नंबर 2 में बात करा, फिजिकल फीचर्स। तो कहीं माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज़ है, राइट। तो हाई माउंटेन्स जो होते हैं वो बैरियर्स की तरह काम करते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए, उनसे प्रेसिपिटेशंस भी होता है। तो जैसे कि माउंटेन से विंड आ रही है सामने से, माउंटेन का फ्रंट साइड जो हुआ विंड टकराई उससे और बारिश वहीं पे हो जाएगी, तो लीवर्ड साइड विंडवर्ड साइड ये रिलीफ फीचर्स के अंदर काउंट होगा। तो ये सारे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स थे किसी भी पर्टिकुलर एरिया के। अगर आपको क्लाइमेट की बात करनी है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं क्लाइमेट जिससे इन्फ्लुएंस होता है, तो 6 फैक्टर्स की हमने बात करी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कैसे कैसे इंडिया के क्लाइमेट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट।